चीजें मैंने की हैं। अयहसबुल इंसानु अय्युद्रक सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। ओ मेरे बंदे, बना सबाकर दुरुस्त मैंने किया। पानी के कतरे की खोपड़ी मैंने बनाई, हड्डी मैंने बनाई, हड्डी में गोश्त मैंने पहनाया, कलेजा मैंने बनाया, दिल मैंने बनाया, फेफड़े मैंने बनाए। फजअल मिनहु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, नर और मादा मैंने बनाया, लड़का लड़की मैंने बनाया। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। जब मैं पहली बार बना सकता हूं तो तेरे मरने के बाद तुझे दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता, दोबारा क्यों नहीं उठा सकता? ओ मेरे बंदे, जब सारे काम मैंने किए फिर तूने अजमेर वाले का नाम क्यों ले लिया है? मेरे बंदे, तूने बदायूं वाले का, कछौचा वाले का नाम क्यों ले लिया है? अरे तू जिनका नाम ले रहा है वो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर है कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। मक्खी अगर उनके खाने की चीज से थोड़ी सी मिठाई लेके उड़ जाए तो ये सारे मिलकर उससे वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। जो एक मक्खी से छोटी सी मिठाई न छीन सके वो बेटा बेटी क्या देगा? ओ मेरे बंदे, जब तू अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उसको छोड़ देता है, तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा, जन्नत से दूर कर दूंगा, जहन्नम के अंदर डाल दूंगा। इस शिर्क को पहचानने की कोशिश करिए। ये शिर्क है। कुरान की आयतें चीख चीख कर कह रही हैं ये शिर्क है। हमको पहचानने की जरूरत है। ला तुशरिक बिल्लाहि, तुम शिर्क मत करना। इन कुतिलता, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुम्हें जला कर राख कर दिया जाए, जल जाना गवारा कर लेना। और जाहिर बात है, अच्छा आप देख लीजिए ये क्या चीज है। एक आदमी लिंचिंग का शिकार होता है, कई लोग उसको मिलकर मारते हैं, वो अकेला होता है, उससे जबरदस्ती नारे दूसरे लगवाए जाते हैं, वो अपने सामने मौत को देख रहा है, हाथ बंधे हैं, रोता जरूर है, लेकिन ऐसे मौके पर भी जितने मुस्लिम लोगों की लिंचिंग हुई है, मारे गए हैं, आपने देखा होगा किसी ने मौत के डर से, आपने यह जरूर देखा होगा कि किसी ने शिर्क नहीं किया होगा, यानी अल्लाह का इनकार नहीं किया होगा, या नबी को गाली नहीं दी होगी। यह हो सकता है कि जबरदस्ती मार पड़ रही हो, जय श्री राम बोल रहा हो, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये सब बोल सकता है, बोल रहा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ने अल्लाह को गाली दी हो या उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली दी हो। कहा इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर शिर्क कराने पर मजबूर किया जाए तो कत्ल हो जाना, लेकिन शिर्क मत करना। और एक बात बता दूं आपको, इसका ताल्लुक ईमान की ताकत से। आपके गांव में इसी जगह पर अभी एक पुलिस वाला आ जाए, निहत्ता हो, उसके पास कोई न बंदूक हो, न लाठी हो, न डंडा, कुछ ना हो, और अचानक आपके पास आ जाए, और आप जानते हैं कि हमारे थाने का चौकीदार है, पुलिस वाला है, और आकर आपको भड़काने लगे, धड़काने लगे, धमकाने लगे कि ऐसा हो रहा है इस गांव में, शराब पिलाई जा रही है, जुआ खेला जा रहा है। अकेला पुलिस वाला पूरे गांव को धमकाता है, डराता है,
जबकि उसके पास न पिस्टल है, न बंदूक है, न राइफल है, न डंडा है, और पूरा का पूरा गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली बना है। क्यों? उसकी सुन रहा है, क्यों? उसके सामने सब खामोश हैं, वजह क्या है? क्यों? क्यों? उसकी सिर्फ वजह यह है क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस वाला अकेला नहीं है, तन्हा है जरूर, लेकिन वो सरकारी ड्यूटी पर है और गवर्नमेंट उसके साथ है। इस कौन? एक बच्ची है अंगूरी, अंगूरी खातून, घर है उसका फसिया, बाप का नाम खालिक, गुम है ना? स्टेज पे है, जिसकी हो वो देख ले जाए, और नहीं तो हम ले जाएंगे। इधर आओ। जब बच्चे खोते हैं तो हमको हंसी भी आती है और दुख भी होता है, दोनों काम होते हैं। किसकी है भाई? तेरी अम्मा आई है? एक अजीब, सुनिए सुनिए सुनिए, जब तक अब्बा नहीं मिले थे तो चुप थी, और अब्बा मिल गए तो खुश होना चाहिए, तो रो रही है। वैसे हिम्मत को सलाम देना चाहिए, ना बाप को फिक्र है ना माँ को फिक्र है। बाप बेचारे जर्जिस को सुन रहे हैं, अम्मी बेचारी जलेबी खरीद रही होंगी मार्केट में। तकरीर थोड़ी उर्दू समझ में नहीं आ रही होगी, बंगला समझने वाले लोग उर्दू क्या समझे, जा रही होंगी चूड़ी उड़ी खरीद रही होंगी। अरे बच्चा माँ या बाप में किसी एक के साथ तो होना चाहिए ना, तो बाप को भी परवाह नहीं, माँ को भी परवाह नहीं। चलिए मिल गई है, वो तो हमें मालूम था कि किसी जलसे में खोई थोड़ी, आज तक खोई नहीं है, खोई है लेकिन मिल सब गए। ऐसा सुनने में नहीं आया है कि खो गई हो फिर वो उसका ना बाप मिला हो ना माँ मिला, ऐसा हुआ ही नहीं है 20 साल से। तो ये तो उम्मीद थी कि मिल ही जाएगी, बाप मिल जाएगा या माँ मिल जाएगी। हाँ तो सुनिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, किसी को याद है? शिरक तो हमें भी मालूम है, बोल क्या रहा था? या अल्लाह, किसी को याद नहीं। एक अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर क्यों हावी हो जाता है? चिल्ला रहा, सब उसके सामने भीगी बिल्ली बने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरे साथ सरकार है, गवर्नमेंट है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस अकेले पुलिस वाले में ये हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट को अपने साथ, सरकार को अपने साथ समझता है। यही एक सच्चे मोमिन का हाल होता है। करो लिंचिंग, करो कत्ल, एक नहीं 50 आदमी मिलके उसको मारो, बांध के मारो, वो किसी के सामने दहलता नहीं है, डरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता है, अकेले मुकाबला करता है, बंधा है तो मार खाता है, क्योंकि उसके पास ये वो जानता है कि अगरचे मैं अकेला हूं, कमजोर हूं, लेकिन मेरे पास ईमान की ताकत है, मेरे पास इस्लाम की ताकत है, मेरे पास तौहीद की ताकत है। इसलिए ये ईमान की ताकत, ये तौहीद की दावत उसको इतना मजबूत कर देती है कि वो 50 लोगों की मार के आगे भी झुकता नहीं है, और वो यही कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुमैया से पूछो क्या था उसके सामने, सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछो, इधर बेटा बंधा है, इधर शौहर बंधा है, इधर सुमैया का हाथ पीछे से बांध दिया है, कपड़े फाड़ के बरहना और नंगा कर दिया है, नेजा उठाया। अबू जहल कहता सुमैया मोहम्मद के रब को छोड़ती है या नहीं छोड़ती है? कहती है हरगिज नहीं, ये नेजा मार दूंगा। और उसने मारा,
अबू जहल अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी फौज थी। सुमैया अकेले तन्हे तन्हा उसने नेजा लिया, सुमैया की शर्मगाह में वो नेजा दाखिल कर दिया, यहां से मारा, उस तरफ पार कर दिया, इस शर्मगाह में डाला, उस शर्मगाह से निकाल दिया। और इसके बावजूद सुमैया क्या कह रही है, या सब्बित क़दमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन, आए अरहमुर राहिमीन, आए अल्लाह मेरे कदम को अपने दीन पर साबित रखना, मेरा कदम फिसल ना जाए, मेरा दीन मुझसे छूट ना जाए। गौर कीजिए, सुमैया, अबू जहल, अबू लहब और उनके सारे दुश्मनों के सामने अकेले हैं, हाथ बंधे हैं, अंदाज़े निहानी में नेजा दाखिल कर दिया गया। वो न अबू जहल से डर रही है, न नेजे से डर रही है, न तलवार का खौफ है, न पूरे अबू जहल के फौज और उसके कौम और उसके साथियों का डर है। ये कौन सी चीज है जो सुमैया को पहाड़ की चट्टान बनाकर खड़ा किया हुआ है? और सुमैया के दिल में किसी का खौफ नहीं है, उसकी लिंचिंग हो रही है लेकिन सुमैया किसी से डर नहीं रही है। ये वही ईमान की ताकत है। जैसे एक पुलिस वाला पूरी कौम के सामने डांटता है, पूरी कौम को चिल्लाता है, उसको डराता है क्योंकि वो जानता है कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, ऐसे ही एक सुमैया जानती है कि ईमान हमारे साथ है, इस्लाम हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। और ईमान की ताकत जब किसी के अंदर आ जाती है तो वो फिर किसी से नहीं डरता। हर मुसलमान जो यहां बैठा है वो गौर करे कि उसके अंदर कितना ईमान है। हमारे ईमान तो 2 GB नेट में बिक जाते हैं। क्यों नहीं सो रहे हो भाई? रात के 12 बज गए, सो जाओ। अरे मौलाना साहब, ये 600 रुपए का नेट पैक डलवाया है, ये खत्म तो कर लूं, 12 बजे तक चलेगा मेरा। और इस खत्म करने के चक्कर में इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, अलायास बिल्लाह, अल्लाह की पनाह। हमें सोचना चाहिए। तो ईमान की ताकत हमारे पास रहनी चाहिए। फिर सुमैया के 2 पैर 2 ऊंट से बांध दिए गए। ये पैर इस ऊंट से बांधा गया, दूसरा पैर दूसरे ऊंट से, एक का चेहरा पूरब की तरफ, दूसरे का चेहरा पश्चिम की तरफ। और सुमैया नबुरदार सुमैया के लिए तने तना है और इसके बावजूद मुकाबला कर रही है। जानती है कि ये दोनों ऊंट भागेंगे, मेरे बीच से 2 टुकड़े हो जाएंगे, मैं चीर दी जाऊंगी। अबू जहल ने कोड़ा उठा लिया। क्या कहता है सुमैया, इन ऊंटों को भगाने वाला हूं, अभी भी समझ ले, अभी भी समझ ले, अभी भी डर जा, अभी भी मोहम्मद के रब पर अपना ईमान छोड़ दे, अभी भी इस्लाम को तर्क कर दे। और सुमैया इस मौके पर अकेली तने तना क्या जवाब देती है, अय अबू जहल, ये तो बोलना छोड़ दे कि मैं इस्लाम छोड़ दूं, मैं इस्लाम नहीं छोड़ सकती, ईमान नहीं छोड़ सकती। अय अबू जहल, इन ऊंटों को भगाने में तू जितनी देर लगा रहा है, अल्लाह की कसम मुझे अल्लाह की जन्नत में जाने में उतनी देर लग रही है। ये कौन से जुमले थे? और सुमैया को सबके सामने ये जुमला कहने पर किसने मजबूर किया था? वो था ईमान। इसलिए हर आदमी अपना ईमान अपने अंदर टटोले कि वो कितने % है। शादी के मौके पर एक मोटरसाइकिल की डिमांड करके अपने ईमान का जनाजा निकालने वाले ये बेचारे ये उम्मीद रखेंगे कि अल्लाह की ताकत, ईमान की ताकत हमारे पास है। एक मोटरसाइकिल में तुम्हारा गुजारा चल जाता है, लेकिन एक मोटरसाइकिल देने में लड़की का बाप बेचारा कितने का कर्जदार हो जाता है और उसको अपना कर्जा चुकाने में कितना टाइम लगता है। ये दर्द आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस्लाम है आपके अंदर, ये दर्द अगर आपके अंदर नहीं है तो इस्लाम नहीं आपके अंदर। कहते रहो अपने आप को मुसलमान। इस भारत में कितने लोग हैं जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जबकि राम के नाम को बेचने वाले और राम की इज्जत और असमत को लुटाने वाले वही लोग हैं। कहते रहो हमारे अंदर इस्लाम है, कहते रहो मुसलमान है, कुछ नहीं। दर्द अपने अंदर किसी का पैदा कर लेना यह इस्लाम है। हजरत उमर फारूक को पता चलता है
कि कुछ सिपाही, कुछ फौजी आ रहे हैं, रास्ता खतरनाक है, अपना कासिद भेज दिया जंगल में, यहीं आराम कर लो, रास्ता खतरनाक है, खतरनाक जानवर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम्हें रात वहीं गुजारना है और दिन के उजाले में तुम्हें मदीने आना है। उनको रात में उसी जंगल में गुजारना था उन फौजियों को। हजरत उमर अपना घोड़ा उठाते हैं और देखते हैं कि उन फौजियों को कोई तकलीफ तो नहीं है, बिस्तर उनके पास है या नहीं, तकिए उनके पास है या नहीं, लेटने के लिए चादरें बिछाने के लिए उनके पास चटाइयां हैं या नहीं। हजरत उमर ये देखने के लिए रात ही में निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि बीच सड़क पर एक औरत लेटी बैठी हुई है और उसकी गोद में एक बच्चा है जो रो रहा है। हजरत उमर ने घोड़ा रोका और कहा, क्या बात है, ये बच्चा क्यों रो रहा है? उसने कहा भूखा है। चलो इसको दूध पिलाओ, इस बच्चे को दूध पिलाओ, इसको खामोश कराओ और अपने घर जाओ। ये कहकर आगे बढ़ गए। फौज का मुआयना करके और उनका की देखरेख करके जब वापस लौटे, काफी देर के बाद जब वापस लौटे तो क्या देखते, उसी जगह पर वो औरत अभी तक बैठी हुई है और उसका बच्चा रो रहा है। हजरत उमर घोड़े से उतरे, उस औरत के पास गए और कहा, बड़ी निर्दयी मां हो, बड़ी बेरहम मां हो, अभी तक बच्चे को रुला रही हो, तुम्हारी पिस्तानों में क्या दूध नहीं है जो इस बच्चे को पिलाकर खामोश कर सको और अपने घर जा सको? उसने कहा, मैं इस बच्चे को दूध पिलाना नहीं चाहती, मेरी पिस्तान में दूध है लेकिन मैं पिलाना नहीं चाहती, मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं। का क्यों? उस औरत को मालूम नहीं कि ये उमर है। उस औरत ने कहा, इसलिए मैं इसका दूध छुड़ा रही हूं कि उमर ने, अमीरुल मोमिनीन ने यह ऐलान कर दिया है, जब तक बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा उसको बैतुल माल से वजीफा नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलेगा। जब बच्चा अपनी मां का दूध छोड़ देगा तो उस बच्चे का राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस बच्चे का दूध छुड़ा रही हूं ताकि इस बच्चे का भी राशन मुझे मिलने लगे। जो राशन मिलता है वो मेरे घर में काफी नहीं होता। हजरत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए, नजर आसमान पे डालियों का, उमर तू कितना बड़ा जालिम है, तूने ये कानून क्यों बनाया है कि जब तक बच्चा अपनी मां का दूध न छोड़ दे तब तक उसको वजीफा नहीं मिलेगा। इस कानून के बाद फिर कोई औरत अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाएगी। जब मां का दूध ही नहीं मिलेगा तो बच्चे में मां की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? आपने उसी दिन ये कानून खत्म कर दिया। रहम दिल हो तो कानून वापस लेने में कोई आर महसूस नहीं करता है। मेरा इशारा समझ रहे होंगे अच्छी तरीके से। अब हम खुलकर नहीं बोलेंगे, मुझे इन यूट्यूबर चैनल वालों ने मजबूर कर दिया है। अल्लाह की कसम, जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, मुझे उतना किसी गवर्नमेंट ने भी आज तक नहीं रुलाया है। परसों तक की तकरीर को काट काट कर इस तरीके से डाला है कि इंडिया टीवी मुझे परसों से नंगा कर रहा है, दिखा दिखा कर यही की तकरीर नंगा कर रहा है। मैं बहुत जल्दी ये कानून बनाने वाला हूं। जिसको भी अगर मुझसे तारीख लेना है, टाइम लेना है, तो इन चैनल वालों पर रोक लगाना होगी। मैं किसी एक को भी अपने तकरीर में घुसने नहीं दूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो आप हमें बुलाइए आगे। हमें भी अपने आप को सेफ रखना है, हमें भी अपने आप को बचाना है। मेरे भाई, जो जितना इन चैनल वालों ने मुझे रुलाया है, अल्लाह की कसम मुझे मेरे दुश्मनों ने उतना नहीं रुलाया। कह कह के और चीख चीख के मैं थक गया कि योगी और मोदी के साथ मेरी पिक्चर मत बनाओ, लेकिन बना रहे हैं। मैं कह कह के थक गया, मेरी तस्वीर के साथ किसी लड़की की तस्वीर मत जोड़ो, थक गया कह कह के। लेकिन इनके चैनलों ने एडिट कर करके वही दी। इनको पैसा चाहिए, पैसा। इनको किसी की इज्जत प्यारी नहीं है। परसों से मुझे इंडिया टीवी वाला नंगा कर रहा है और अभी तक आज भी उसने नंगा किया है। उसने यही बिहार और बंगाल का माहौल बनाकर यूपी में हिंदू मुस्लिम एक कर रहा है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र रच रहा है। वो चाहता है कि मौलवी जर्जीज के भड़काऊ बयान को यहां पर इस तरीके से पेश करें कि सारे हिंदू भाइयों को एक कर दें।
लेकिन ये कमीने वही दे रहे हैं जिससे हम रोक रहे हैं, जिससे हम मना कर रहे हैं, ये वही चीज दे रहे हैं बार बार काट काट कर। ये सुन लीजिए, अब तक जो प्रोग्राम मैं दे चुका हूं वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन अब नया प्रोग्राम जो भी लेगा इस शर्त के साथ ले कि कोई भी यूट्यूबर वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। उसके बाद भी हम तारीख फिक्स करेंगे। अगर ये शर्त मंजूर नहीं है तो आप किसी और को बुलाइए और अपना जलसा कीजिए। मेरे भाइयों, हमें भी अपने आप को बचाना है। हम भी किसी माँ के बेटे हैं, हमारा बाप भी हार्ट का मरीज है। वो जब ये सब बातें और खबरें सुनते हैं तो उनको भी हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, मुझे सबको देखना है, मुझे उनको भी देखना है। इन यूट्यूबर वालों ने मुझे जितना रुलाया है, अब मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उतना किसी ने नहीं रुलाया। इसके बावजूद भी अगर गैरत तुम्हारी नहीं जागती है तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी तरबियत में कमी है। तुम्हारे बाप ने और तुम्हारी मां ने तुम्हें तरबियत नहीं दी है, मैं यही समझूंगा। तुम्हारे पास दर्द नहीं है मां का, तुम्हारे पास दर्द नहीं है किसी बाप का। तुम नहीं समझते हो, तुम्हें बस पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, किसी भी तरीके से आए एडिट करके तुम दे रहे। मैंने कहा ना तकरीर में कि मेरे पास कुछ लोग आए और मुझसे कहने लगे या तो मेरी पार्टी में आ जाओ या दूसरी में। इस चीज को मैंने मना कर रहा हूं कि देखिए सियासी चीजें मत डालिए। इसी चीज को इन्होंने अपने चैनलों पे डाला और इसी चीज को उछाल रहा है वो इंडिया टीवी वाला और दिखा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, देखो